जोहार, नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशरा। और इस वक्त हम मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के समक्ष, जहां झारखंड में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा कर्मियों के नाम पर पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर इसकी जानकारी भी दी। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं पूरा विषय क्या है। पूरा विषय क्या कुछ मामले से आज आप बहुत पुरानी मांग है ना, बहुत पुरानी मांग थी, जो कि सदर अस्पताल रांची और जिले में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक में, वहाँ 155 सुरक्षा कर्मी 2013 से 2019 तक काम किए सुरक्षा के पद पर। उसके बाद अचानक 2019 में हटा दिया गया। हम लोग लगातार आंदोलन किए, हर कुछ किए, उसके हमेशा हम लोगों को आश्वासन मिला। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी 4-5 बार मिले, उन्होंने भी कहा आपकी मांग जायज़ है और हम तो रोजगार देने पर विश्वास करते हैं, हम रोजगार देंगे हमारे झारखंड के युवाओं को। और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कई बार मुलाकात हुआ, इन्होंने कहा भी कि आप लोग को रखेंगे, हम विचार कर रहे हैं। और जब अभी नई एजेंसी को दे दिया काम और जब हम लोग को पता चला, सूचना मिला, तो हम लोग एजेंसी के पास गए। एजेंसी वाला बोला कि ठीक है रखेंगे, लेकिन सभी को हम नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 20-25 लोग, बाद बाकी मेरा ये रहेगा। हमने कहा कि नहीं, पहले आपको पुराने लोगों को, जो मेरे आदमी है उसको रखना है, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। बोला ठीक है, लेकिन आप अभी फॉर्म जमा करने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है 15,000 और 6500 ड्रेस का। हमने कहा नहीं सर, ये तो नहीं कर सकते हैं। रही बात वर्दी की, तो वर्दी ड्रेस के जो फुलफिल है उसको हम लोग करेंगे, वो देंगे, उसके अलावा 1 रुपया हम लोग ज़्यादा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको जब तक वो पैसा नहीं दीजिएगा, एजेंसी का जो वहाँ के जो मैंने सुपरवाइजर बोलिए या जो अधिकारी बोलिए, वो लोग का कहना है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा हम बहाली नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही मांग को हम लोग, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं, तो अब यही मालिक है, गार्जियन है, इनके पास आए, इनको सारी बातों से अवगत कराया। इन्होंने कहा, अब मैंने तुरंत अभी कॉल भी किए और बोला अभी एक भी गार्ड नहीं लगेगा मेरा जब तक आदेश नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले पुराने लोगों को प्राथमिकता देंगे। गरीब बच्चा 7 साल काम किया है, मेरे लोग हैं, झारखंड के आदिवासी लोग हैं, इसलिए आप अभी रोकिए। यही बात हुआ। उन्होंने कहा कि हम अविलंब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग को विश्वास हम दिलाते हैं कि हम रखेंगे वहाँ दोबारा। आज आप सभी यहाँ पे मुलाकात भी की है बन्ना गुप्ता से, उनके द्वारा क्या कुछ रिस्पांस मिला आप लोगों को? अच्छा रिस्पॉन्स देखिए, क्योंकि वो जब फर्स्ट बार अभी मिले, उन्होंने कहा एक लिखित हमको दो, एक लिखित दो, हमने लिखित दिया। उसके बाद जब फिर दोबारा अभी जाके मिले तो बोले मंत्री जी कि विश्वास रखिए, इतना दिन आप लड़ाई लड़े हैं, आप लोग को जो मांग है वो जायज़ है, हम आप लोग की बहाली हम खुद करवाएंगे। और एजेंसी जो समानता एजेंसी है जिनके द्वारा पैसे की मांग हो रही है, उनका एक प्रूफ था, वो भी हम मंत्री जी को दिखा दिए। वो फ़ोन किए एजेंसी को और बोला कि अभी एक भी आदमी मैंने सुरक्षा कर्मी को बहाली नहीं करने बोलिए जब तक कि मैं आदेश नहीं दूंगा, और नहीं तो फिर एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। बस वो आश्वासन दिए हैं। अभी मेरा नाम मोबिन अंसारी हुआ, मैं रांची जिला सुरक्षा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से सारे लोग सदर अस्पताल जा रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी को बोल के आए हैं कि वहाँ जो भी काम कर रहे होंगे सर हम लोग नहीं रहने देंगे। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, उन लोग को बता देंगे कि बाबू मान के चलिए, अभी वो लोग पैसा दे के बहाली हुआ होगा, कल का डेट में जब हम लोग जाएंगे वो गरीब लोग से पैसा लेके, तो वो लोग क्या करेंगे। मैंने यहाँ कहीं ना कहीं तो सरकार और खास करके स्वास्थ्य मंत्री जी की नाम को, मैंने छवि को बदनाम करने में लगे हुए हैं एजेंसी वाले लोग हैं। और यहाँ के लोगों को रोजगार देना है तो और फिर दूसरे को काहे लाइएगा, यही बात मैडम। और हमको विश्वास है मंत्री जी जैसा संज्ञान लिए हैं, तुरंत में अविलंब तुरंत कॉल भी किए हैं। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है, नहीं तो फिर हम लोग को जो है करना होगा, मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा। बहुत गरीबी से चल रहा है, कभी कभी काम धाना करना पड़ता है और कभी इधर भी समय देना पड़ता है। क्या दिक्कत होता है? पैसे का बहुत फिर कमी हो जाता है इसमें, इससे हम लोग का रोजी रोटी भी मार खा जाता है, बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में मार खा जाता है। कितना लोग हैं? हम लोग 155 है यहाँ सुरक्षा कर्मी। पैसा तो भी मांगा जा रहा है? हाँ मांगा तो जा रहा है, पर जब तक 15,000 नहीं दीजिएगा घूस तो नहीं होगा। कौन मांगा? एजेंसी समानता नाम। तब आप लोग क्या मंत्री? हाँ मिले, मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा, जब तक 155 सुरक्षा कर्मी को जब तक बहाली नहीं होगा, दूसरा को बहाली नहीं होगा। रघुनंदन मुंडा।
आगे की क्या कुछ रणनीति हमें देखने को मिल सकती है? आगे तो अब स्वास्थ्य मंत्री जो आश्वासन दिए हैं उसी के आधार पर हम लोग भी इंतजार में है कि आज स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का कुछ व्यवस्था करें। सुरक्षा कर्मी है, मतलब सरकारी सुरक्षा कर्मी है। सरकारी है? नहीं, एजेंसी के हैं। एजेंसी क्या होती है? एजेंसी क्या होती है? सरकारी जगहों पे वो सुरक्षा दे रहे हैं। वही तो दिक्कत है ना। आप सरकारी सुरक्षा एजेंसी, भाई एजेंसी क्या होती है? वो अनुबंध पे, पूर्ववर्ती सरकार ने अनुबंध पे नियुक्ति तो किया नहीं, केवल अनुबंध पे अनुबंध किया और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन किया। तो जो अनुबंध पे लोग हैं वो सरकार का कर्मी नहीं है ना, वो कि सरकार ने उनको निकाल दिया या सरकार ने हटा दिया। वो तो अनुबंध पे रखे गए लोग थे। तो जिन लोगों ने अनुबंध पे रखा और जो एजेंसियों ने रखा, वो एजेंसी उसके लिए जिम्मेवार है कि उनको क्यों निकाल दिया है। तो इस पे आप हमसे क्यों जवाब? आपके पास उन्होंने क्या दिया? अरे भाई, हमारे पास उन्होंने कहा है कि कुछ अनुबंध पे एजेंसियां जो हैं वो गलत तरीके से लोगों से जो है पैसा वगैरह ले रही, इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है। इसकी हम जांच करेंगे। तो देखा आपने कि लोगों ने क्या कुछ हमें बतलाया। हालांकि लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात भी की और बन्ना गुप्ता के द्वारा भी उन्हें आश्वासन दे दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज़ में। मैं अर्चना अपनी सहयोगी सौरभ के साथ। धन्यवाद।